आपका मेरे YouTube चैनल बी एन कॉर्पोरेट्स में स्वागत है। जहां हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि जीएसटी रिटर्न के कितने टाइप होते हैं या टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न, या उसकी ड्यू डेट क्या होती है, कौन सी जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करनी चाहिए, कौन सी जीएसटी रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी चाहिए। तो वही वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं GSTR 1। GSTR 1 वो होती है जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। जैसे आपने मई मंथ के अंदर कोई सेल करी, उसकी डिटेल आपको सबमिट करनी है अगले मंथ की 10 तारीख को। 10 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है, जिसके अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है। GSTR 2 क्या होती है? GSTR 2 रिटर्न वो होती है जिसके अंदर इनवर्ड सप्लाई यानी कि हमारी परचेज, जैसे आपने GSTR 1 के अंदर सेल की डिटेल सबमिट करी, उसी तरीके से GSTR 2 के अंदर आपको गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें परचेज की डिटेल आप सबमिट करके दो, और उसकी ड्यू डेट जो होती है वो होती है 15 तारीख हर महीने की। आइए देख लेते हैं। अगली हमारी जो रिटर्न है वो है GSTR 3। GSTR 1 में आपने सेल की डिटेल दे दी, GSTR 2 के अंदर आपने परचेज की डिटेल दी थी। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप GSTR 3 रिटर्न फाइल कीजिए, 3B या 3, जिसके अंदर आपको सेल परचेज की डिटेल सबमिट करनी है, जो आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, वो एक समरी दे चुके हैं। अब आप एक प्रॉपर रिटर्न, अगर आपका टैक्स बनता है तो उसको सबमिट कराइए, और अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो वो टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर आपका जो टैक्स बनता है वो भी 20 तारीख को ही जमा होना चाहिए। मतलब 20 को आप टैक्स भी जमा कीजिए और GSTR 3B की रिटर्न भी फाइल कीजिए। 20 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है। तो आइए बढ़ते हैं। चौथी रिटर्न क्या होती है? चौथी रिटर्न होती है GSTR 4। ये उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने कंपोजिट डीलर का कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, लेकिन ये जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं या करवाते हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो वो उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जहां पे कंपोजिशन स्कीम, एक होता है कैजुअल डीलर, एक होता है कंपोजिशन डीलर। तो अगर आपने कंपोजिशन डीलर सिलेक्ट किया है तो आपको GSTR 4 फाइल करनी है क्वार्टरली बेसिस पे, जिसकी ड्यू डेट होती है 18 तारीख। आइए देखते हैं पांचवी रिटर्न क्या होती है। पांचवी रिटर्न उन लोगों के लिए होती है जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। यानी कि ये सब जो अभी डिटेल में आपको बता रहा था, वो सब रेजिडेंट पर्सन जो हैं उनके लिए है। जो GSTR 5 है ये उन लोगों के लिए है जो नॉन रेजिडेंट है। इसको भी 20 तारीख से पहले ही सबमिट करना पड़ता है। और GSTR 6 जो है वो मंथली रिटर्न फाइल होती है। ये उन लोगों के लिए जिनको इनपुट, जो लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनपुट क्लेम करना होता है, उनके लिए होती है। तो इसकी ड्यू डेट क्या होती है? इसकी ड्यू डेट होती है 13th ऑफ एवरी मंथ। आइए देखते हैं हमारी सातवीं रिटर्न कौन सी है। GSTR 7। GSTR 7 उन लोगों के लिए होती है जो मंथली रिटर्न ऑफ टैक्स डिडक्टर, यानी कि जहां आपका TDS, या जैसे आप टैक्स कलेक्टर ये मान लीजिए, या फिर आपने Amazon पे कोई प्रोडक्ट सेल किया है, तो Amazon टैक्स कलेक्ट करके कस्टमर से आपको इनपुट देता है। इसका आपको जब आप GST रिटर्न फाइल करेंगे उसका आपको इनपुट मिल जाएगा। आइए देखते हैं GSTR 8 क्या होती है। GSTR 8 होती है जी मंथली रिटर्न ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। एज लाइक अगर आपका ऑनलाइन पोर्टल है या आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं उस पे डील करते हैं, तो आपको GSTR 8 रिटर्न फाइल करनी होती है हर महीने की 10 तारीख को। आइए देखते हैं GSTR 9 क्या होती है जी। GSTR 9 होती है, जैसे आपने GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B मंथली फाइल करी या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करी, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि GSTR 9 आप फाइल कीजिए साल में एक बार। एनुअल रिटर्न का हमको डेटा दीजिए जो GSTR 9 के अंदर सबमिट होता है। आइए देखते हैं GSTR 10। ये जो रिटर्न है ये ज्यादातर यूजफुल नहीं होती है, या फिर ये कैंसिलेशन के टाइम पे एक फाइनल GST रिटर्न सबमिट की जाती है।
तो उस यूज में आती है। और देखते हैं जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या होती है जी?